हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो की लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या चेंजेस आएंगे। ओके, सो ये फुल मार्च के लिए रीडिंग है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके, सो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मार्च के मंथ में स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो की लव लाइफ में मार्च मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो की लव लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ठीक है। पास्ट में क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो। पास्ट में क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो। द व्हील, ओके। एंड पास्ट में क्या चैलेंज था आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में। पास्ट में क्या चैलेंज था आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो। पास्ट में क्या चैलेंज था आपके लिए। 4 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो। प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो की लव लाइफ और रिलेशनशिप में डिवाइन प्रेजेंट में। किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो की लव लाइफ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रेजेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो की लव लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मार्च में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो। मार्च में क्या चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो। बाप रे, बड़े मेजर अरकानाज आ रहे हैं भाई। क्या चैलेंज है आपके लिए मार्च मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो। क्या चैलेंज क्या है आपके लिए। द चैरियट, अगेन मेजर अरकाना। तो स्कॉर्पियो डेफिनेटली मेजर चेंजेस के थ्रू आप गुजर रहे हो, एंड ये सारे के सारे चेंजेस बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वाइट हैप्पी आई एम फॉर यू गाइज। क्या आउटकम है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए स्कॉर्पियो। मार्च के मंथ में क्या आउटकम है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। 5 ऑफ कप्स, ओके। तो देखो, एक चीज़ ये है कि स्कॉर्पियो ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो एस ऑफ पेंटिकल्स की दिख रही है मार्च के मंथ में। तो आपको कोई ऑफर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग ऑफर दिखाई दे रहा है ये विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी कमिटेड, लॉयल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है आपके लिए। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, एंड ओवरऑल यही एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट में विद दिस व्हील आपने किसी एक बड़े डिफ़िकल्ट साइकिल को कंप्लीट किया है अपने रिलेशनशिप में या अपनी ओवरऑल लव लाइफ में। हो सकता है आप एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से डील कर रहे थे जिसको आपने पास्ट में फाइनली आपकी लाइफ से वो रिलेशनशिप कट ऑफ हो गया है, दूर हो गया है। और आप एक एक परफेक्ट टाइमिंग भी चल रही थी आपके लाइफ में, ऐसा लग रहा है पास्ट में ये सब कुछ बहुत ही एक जेन्युइन टाइमिंग पे हुआ है, एक परफेक्ट टाइमिंग पे हुआ है, जहाँ पे ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। अगर ये नहीं होती तो आप बुरी तरह से नीचे चले जाते, डाउन हो जाते, आपकी लाइफ हेल भी हो सकती थी। तो यहाँ पे एक कंप्लीट शिफ्ट नज़र आ रहा है पास्ट में आपकी लाइफ में, और ये डिवाइन टाइमिंग है, यूनिवर्स की टाइमिंग है, और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पास्ट में
डेफिनेटली आप किसी डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट साइकिल से जूझ रहे थे एंड वो पूरी तरह से एंड दिख रहा है। और फाइनली आप काफ़ी हील करते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में जैसा भी चीज़ें थी, एक हीलिंग भी दिखाई दे रही है आपके अंदर, ठीक है। अभी पास्ट में जो चैलेंज था ना, वो 4 ऑफ कप्स था। लाइक आप जिस भी सिचुएशन में थे, आप उस संतुष्ट नहीं नज़र आ रहे थे। आपके मन में बहुत बेचैनी थी, बहुत एंग्जाइटी थी, और आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपके पास जो भी चीज़ें थी, हो सकता है आप फैमिली में रह भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आपको अंदर ना एक सुकून नहीं था, एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। विद दिस 4 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है डिवाइन अपॉर्चुनिटी भी देना चाह रहे थे, फिर भी आपका उन अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान भी नहीं था। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट साइकिल जिससे आप ऑलरेडी बाहर आए हो, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। उन चीज़ों को भी, जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपके साथ गलत चीज़ें हुई, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना। प्रेजेंट में एक ऑफर दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर है। विद दिस किंग ऑफ फॉन्ट्स, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लुक वाइज हैंडसम हो सकते हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और एक फायरी एनर्जी है, और काफ़ी पैशनेट है, और काफ़ी लविंग केयरिंग भी है। एक ऑफ़र मिल रहा है स्पेशली फॉर योर मैरिज, बिकॉज यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज ये चैलेंजिंग पोजीशन पे आया है। तो शादी का प्रोसेस आगे बढ़ाना या शादी के लिए आगे सोचना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। चैलेंज बन गई है शादी करना आपके लिए, चैलेंजिंग दिख रहा है। या फिर ऑलरेडी शादी किसी किसी की अगर हो गई है, तो ये मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। लेकिन कार्ड्स यहाँ पे चीज़ें अलग तरह की शो कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ये जो एनर्जी है ना, वो आपकी खुद की एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक आप इस तरह को ले रहे हो कि लाइक आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है शादी के बारे में सोचना, शादी को लेके आगे बढ़ना, इस तरह की एनर्जी है। और मार्च मंथ में विद दिस वर्ड कार्ड, देखो आपकी लाइफ में एक मेजर साइकिल कंप्लीट हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। आपने एक बिग साइकिल कंप्लीट किया है, तो ओवरऑल एक एंडिंग दिख रही है। और जैसे कि छोटी मोटी एंडिंग नहीं दिख रही है, एक कंप्लीट चेंज, 360 का चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, पूरी लाइफ टर्न हो गई है, पूरी लाइफ टर्न होने वाली है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दिस वर्ड कार्ड। चैलेंज यहाँ पे चैरियट, अगेन मैं यही कह रही थी कि आगे बढ़ना आपके लिए चैलेंज होता चला जा रहा है, कि लाइक आप आगे कैसे बढ़ो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यही सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है आपके लिए। आपको सब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये करना है, आपको आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको ये शादी करनी पड़ेगी, इस पर्सन को देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ आप कर नहीं पा रहे हो। आपको अंदर से पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, अब ये टाइम सही टाइम है, सब कुछ आप जानते हो, लेकिन एक बोल्ड मूव की कमी है आपके अंदर, ठीक है। बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस या बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। या फिर आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हो, इस वजह से आप नहीं चाहते कि किसी ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, जहाँ पे अगेन पेन हो, सफरिंग हो, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन सो मच कंफर्टेबल पोजीशन। तो इस वजह से इस चीज़ को छोड़ने में दिक्कत हो रही है। ओवरऑल आउटकम में 5 ऑफ कप्स है, तो देखो आप जो पास्ट में हो गया है उसी को बार बार रिवाइंड कर रहे हो, ठीक है। अगेन एंड अगेन उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से चले गए हैं, या जिनका अब कोई रोल नहीं रह गया आपकी लाइफ में, जिनकी कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गई है। तो उन चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज समहाउ आपका नज़रिया चेंज नहीं हो पा रहा है स्कॉर्पियो, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज और कोई नहीं है यहाँ पे। कैंसर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो,
और आपके लिए एक सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ऐसा लग रहा है आप सिक्योरिटी चाहते हो अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।